जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का आज का अध्याय। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और पंचमी तिथि है, क्योंकि एक तिथि जो है वो घट गई है, तृतीया का क्षय हो गया था, इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन पंचमी तिथि और स्कंद माता का पूजन किया जाएगा। आज के दिन हम सुनेंगे आज के इस दुर्गा सप्तशती वीडियो में आज के दो अध्याय, छठा और सातवां। कल हमने पांचवा अध्याय सुना था, उसमें वर्णन आया कि किस प्रकार से शुंभ निशुंभ के भेजे गए दूत ने जब माता को विवाह प्रस्ताव दिया तो माता ने उसे कहा कि माता ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो उसे युद्ध में पराजित करेगा वह उसी का वरण करेंगी, अतः शुंभ निशुंभ को जाके कह दो कि वो स्वयं यहाँ युद्ध करने आए। दूत वहाँ से वापस आता है और आगे का वृतांत आज आप अगले अध्याय में छठे और सातवें अध्याय में सुनेंगे। आइए आरंभ करते हैं। उससे पहले हम सुनेंगे आज आदिशक्ति का रक्षा कवच, क्योंकि वह आज के दिन सुना जाना चाहिए। जो कोई इस कवच को धारण करता है, सुनता है, जगदम्बा उसकी सदा रक्षा करती है। वह मनुष्य किसी भी विकराल परिस्थिति में क्यों ना हो, शत्रुओं से घिरा हुआ क्यों ना हो, या आर्थिक रूप से चिंतित परेशान क्यों ना हो, किसी भी परेशानी से क्यों ना जूझ रहा हो, आदिशक्ति भवानी का वह कवच सदा उसकी रक्षा करता है और वह मनुष्य शीघ्र ही उन मुसीबतों और परेशानियों से पार पा जाता है। तो आइए पहले सुनते हैं जगदम्बा का रक्षा कवच और फिर सुनेंगे आज के दुर्गा सप्तशती के अध्याय। आपसे निवेदन है कि माता के इस पवित्र पाठ के वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने व्रत की सफलता के लिए, नवरात्रि के अनुष्ठान की सफलता के लिए अवश्य लिखिएगा जय माता दी। माता आप पर अवश्य कृपा करेंगी, आपके नवरात्रि का अनुष्ठान पूर्ण होगा, सफल होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आप यहाँ सुन रहे हैं प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती, जिसे हम अगले 4 दिन में अर्थात अष्टमी को पूर्ण करेंगे और यहाँ आप नवरात्रि में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का लाभ ले सकें। आइए आरंभ करते हैं। पहले रक्षा कवच। माता का ध्यान कीजिए। नमश्चंडिकाय। मैं चंडिका देवी को नमस्कार करता हूँ। श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो इस गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने मार्कंडेय जी, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। इनके पृथक पृथक नाम हैं और पृथक पृथक जो नाम बतलाए जाते हैं उनमें प्रथम नाम शैलपुत्री, द्वितीय नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा कहा जाता है, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है और देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होकर वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है और वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं।
इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी को बताते हुए कहते हैं कि कवच आरंभ करने के पहले आपको देवी का ध्यान करना चाहिए। किस विधि से ध्यान करना चाहिए आगे बताते हैं। हाथ जोड़कर देवी का स्मरण करते हुए बोलें कि महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से माता से निवेदन करें। आगे कहें कि पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही और नैर्त के कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शांकिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की, घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी अर्थात पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवासिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नहर सिंगी दोनों घुट्टियों की रक्षा करें और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्यावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें।
नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें और क्षत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें और वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी, पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचरी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तती चंडी का पाठ करता है उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। प्रिय जगदम्बा मात की जय। इति देव्य कवचम संपूर्णम। इसी के साथ देवी का यह कवच यहाँ पूर्ण होता है। देवी के कवच के बाद अब हम सुनेंगे आज का दुर्गा सप्तशती का छठा तथा सातवां अध्याय। देवी कवच को पहले सुनने का इसका बड़ा कारण ये था कि देवी कवच के बाद हमें अवश्य ही दुर्गा सप्तशती सुननी चाहिए और आज के दिन इसको सुनने का बड़ा ही अधिक कल्याण है। इसीलिए हमने आज आपको पंचमी के दिन कवच सुनाया है। अब हम आज का दुर्गा सप्तशती का अपना अध्याय पूर्ण करेंगे। आइए आरंभ करते हैं आज का छठा अध्याय। सबसे पहले देवी का ध्यान करते हैं। मैं
सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्यावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट शोभित है। मैं ऐसी देवी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में सुना कि किस प्रकार से दूत जो है देवी के पास जाता है विवाह का प्रस्ताव लेके, और दूत को जब देवी कहती है कि जो उसे पराजित करेगा उसी से वह विवाह करेगी, तो जो दूत है वो वापस पहुंचता है अपने सम्राट के पास, राक्षस राज के पास, और वह किस प्रकार से वृतांत बताता है उसका वर्णन अब आने जा रहा है। तो वह सब कुछ विस्तार से कह सुनाता है। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत ही चल दिया। जब दूत ने आकर बताया शुंभ को कि देवी ने कहा है कि अगर वो पत्नी के रूप में चाहते हैं मुझे प्राप्त करना तो मुझे आके पराजित करें और उसके बाद मैं अवश्य ही उससे विवाह कर लूँगी। ये जब समाचार दूत ने आके दिया तो धूम्रलोचन क्रोधित हो जाता है और वह अपने सेनापति को सेना सहित जाने का आदेश देता है। सेनापति वहां से चल पड़ता है और देवी के पास पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर अर्थात केश पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं कि देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायों को शक्तियों फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटककर होठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार की आज्ञा शुंभ के द्वारा दी गई। इसी के साथ श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए जगदम्बा मात की जय। आज का 6वां अध्याय बहुत ही सूक्ष्म वृतांत है, क्योंकि धूम्रलोचन का जो वध है सर्वप्रथम हुआ था।
आइए अब हम सुनेंगे 7वां अध्याय, जिसमें वर्णन आएगा कि किस प्रकार से चंड और मुंड का वध माता के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले माता का ध्यान करते हैं। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंगों में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा पा रही है। मैं ऐसी देवी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का सारा मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे काली देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड मुंड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बाण चलाए हुए चक्रों से उस भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर से प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टाहस किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टाहस करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना।
ऋषि कहते हैं, वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तभी से माँ काली को चामुंडा कहा जाने लगा। बोलिए कालका मात की जय, बोलिए चामुंडा मात की जय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। आज का यह 7वां अध्याय, आज हम कथा को यहीं विराम देंगे। कल हम सुनेंगे 8वां और 9वां अध्याय। इस प्रकार से अष्टमी को हम इसे पूर्ण करेंगे। हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है कि अष्टमी और नवमी कब है, पूजा कैसे करनी है। उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी वीडियो है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा जय माता दी। वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। माँ सब पर कृपा करें।